एक साधारण सा प्रश्न है, लेकिन उत्तर बहुत गहरा है। मरे हुए व्यक्ति के कपड़े क्यों नहीं पहने जाते? तुमने ये बात कई बार सुनी होगी, घर के बुजुर्गों से, दादी नानी से और शायद मंदिरों में भी। पर कभी यह जानने की कोशिश की कि इसके पीछे कारण क्या है? क्या यह सिर्फ अंधविश्वास है या फिर कोई ऐसा सत्य है जो पीढ़ियों से छुपा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है? आज मैं तुम्हें वही बात बताने आया हूं जो केवल शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ी है, जो केवल संस्कृति नहीं, चेतना से संबंधित है। और अगर तुमने यह बात गहराई से समझ ली तो सिर्फ एक उत्तर नहीं मिलेगा, बल्कि जीवन और मृत्यु के रहस्य की झलक भी दिखेगी। सबसे पहले यह समझो कि मृत्यु क्या है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि परिवर्तन है। जिसे तुम मृत शरीर कहते हो, वह अब आत्मा से मुक्त हो चुका होता है। शरीर वही रहता है, पर आत्मा जो उसे संचालित कर रही थी, वह निकल चुकी होती है। इसलिए जब कोई व्यक्ति मरता है, उसका शरीर केवल 5 तत्वों का ढांचा रह जाता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। परंतु उसका जो कर्म क्षेत्र था, जो उसने जीवन भर अपने विचारों, इच्छाओं और कार्यों से अर्जित किया, वह ऊर्जा बनकर आसपास के वातावरण में मौजूद रहता है। इसका प्रभाव विशेष रूप से उस व्यक्ति के वस्त्रों पर, उसके आसपास की चीजों पर और विशेषकर उन लोगों पर पड़ता है जो उसके निकट रहते हैं। तुम्हें लगता होगा कि कपड़े तो बस कपड़े होते हैं, पर यह आधा सत्य है। हर कपड़ा, खासकर वो जो कोई व्यक्ति लंबे समय तक पहनता है, उसमें उस व्यक्ति की ऊर्जा, उसकी मन स्थिति और उसका शरीर संपर्क समाहित होता है। जब कोई व्यक्ति जीवित होता है तो उसका शरीर, मन और प्राण एक संतुलन में होते हैं, पर जब मृत्यु होती है तो यह संतुलन टूट जाता है और जो वस्त्र वह अंतिम दिनों में या लंबे समय तक पहनता है, उनमें उस टूटे हुए संतुलन की स्मृति रह जाती है। वह वस्त्र ऊर्जात्मक रूप से दूषित नहीं, परंतु भारी हो जाते हैं, भावनात्मक, मानसिक और आत्मिक रूप से। इसलिए जब कोई दूसरा व्यक्ति वह कपड़ा पहनता है, विशेषकर जो संवेदनशील हो या मानसिक रूप से कमजोर हो, तो उसे अनजानी थकान, बेचैनी, भय, दुःस्वप्न और चित्त की अस्थिरता का अनुभव हो सकता है। क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है कि किसी व्यक्ति की कोई चीज हाथ में आते ही तुम्हारा मूड बदल गया हो? या कोई कमरा जहां किसी की मृत्यु हुई हो, वहां जाते ही एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ हो? यह कोई कल्पना नहीं है, यह ऊर्जा का प्रभाव है। मृत्यु के समय व्यक्ति की भावनाएं अत्यधिक प्रबल होती हैं। डर, लगाव, दुख, कभी-कभी क्रोध। इन सब का असर उसके कपड़ों पर, उसके बिस्तर पर, उसके तकिए और चादर पर भी पड़ता है। यदि वह कपड़े किसी और ने पहन लिए, तो वह उन भावनाओं से प्रभावित हो सकता है, भले ही वह जाने अनजाने में हो। यही कारण है कि प्राचीन भारत में मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति के कपड़ों को या तो दान कर दिया जाता था या जलाकर नष्ट कर दिया जाता था, क्योंकि हर चीज को उसकी ऊर्जा सहित देखा जाता था, केवल वस्तु के रूप में नहीं। आयुर्वेद कहता है कि शरीर एक जीवंत मंडल है, जिसमें केवल रक्त और मांस नहीं, बल्कि ऊर्जा का संचार होता है। कपड़ा वह माध्यम है जो इस ऊर्जा को सबसे पहले ग्रहण करता है। जैसे तुम किसी थके हुए, बीमार व्यक्ति के कपड़े पहन लो, तुम भी थोड़ी देर में उनींदे, अस्वस्थ महसूस करोगे। मृत्यु के समय यह ऊर्जा असंतुलित, बिखरी हुई और भारी होती है। यही वजह है कि मृत व्यक्ति के वस्त्रों को, विशेषकर अंत्येष्टि के समय पहने गए कपड़ों को, दोबारा उपयोग नहीं किया जाता। आयुर्वेद में इसे अप्राकृतिक ऊर्जा संपर्क कहा गया है, जिससे व्यक्ति का मनोबल, प्रतिरक्षा और मानसिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है। शास्त्रों में लिखा है, मृत्यु केवल शरीर की नहीं होती, वह एक प्रक्रिया है आत्मा की अगले मार्ग पर जाने की, और यह मार्ग साफ, शुद्ध और शांत हो। इसके लिए घर, परिवार और समाज कुछ नियमों का पालन करता है। इनमें से एक नियम है मृत व्यक्ति के वस्त्रों का प्रयोग न करना। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि आत्मा के प्रति सम्मान है। कहते हैं
मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने पुराने स्थानों के आसपास रहती है। उसे गति पाने में, प्रकाश की ओर जाने में समय लगता है। अगर हम उसकी चीजों को तुरंत इस्तेमाल करने लगें, तो हम उस आत्मा को मोह में बांध सकते हैं। इसलिए कई घरों में यह नियम होता है कि मृत व्यक्ति के कपड़े या तो दान कर दिए जाएं, वह भी अच्छे कर्म से, या फिर अग्नि को समर्पित कर दिए जाएं। आज आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि अवचेतन मन बहुत कुछ ग्रहण करता है, विशेषकर संकेतों से, प्रतीकों से। मृत व्यक्ति का कपड़ा एक प्रतीक है, समाप्ति का, बिछड़ाव का, एक ऐसे जीवन का जो अब नहीं है। जब कोई व्यक्ति वो कपड़ा पहनता है, तो उसका अवचेतन उस विचार को अपने भीतर बिठा लेता है। अनजाने में मृत्यु, शोक और स्मृति की भावनाएं सक्रिय हो जाती हैं। इसका असर नींद पर, सोच पर और यहां तक कि निर्णय लेने की क्षमता पर भी पड़ता है। इसलिए बुजुर्ग कहते हैं, मरे हुए के कपड़े मत पहनो। वो केवल परंपरा की बात नहीं करते, बल्कि तुम्हारे मन और आत्मा की रक्षा की बात करते हैं। अब कुछ लोग पूछते हैं, क्या कभी मरे हुए के कपड़े पहने जा सकते हैं? उत्तर है, परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि वह कपड़े रोजमर्रा के हैं और मृत्यु असमय या दुर्घटना की नहीं थी और वस्त्र को शुद्ध किया गया हो, तो कई बार उन्हें गरीबों को दान देना पुण्य माना जाता है। परंतु उसे पहनने वाले को मानसिक रूप से दृढ़, स्थिर और आध्यात्मिक रूप से जागरूक होना चाहिए। परंतु जो कपड़े व्यक्ति ने मृत्यु के आसपास के समय में पहने थे या जिसे वह अत्यधिक प्रिय रखता था, उन्हें पहनना ऊर्जा स्तर पर सही नहीं माना गया है। जीवन और मृत्यु के बीच बहुत महीन रेखा है, जिसे समझने के लिए केवल आंखें नहीं, अंतर्दृष्टि चाहिए। कपड़े, वस्तुएं, स्थान, ये सब आत्मा की स्मृति के वाहक बन जाते हैं। इसलिए मृत्यु के बाद जो पीछे छूटता है, उसे सम्मान और समझदारी से संभालना चाहिए। केवल यह सोचकर नहीं कि अब तो वह व्यक्ति चला गया, अब क्या फर्क पड़ता है, बल्कि यह समझते हुए कि वह आत्मा अब एक नई यात्रा पर है और हमें उसे प्रेम पूर्वक मुक्त करना है। तो अगली बार जब तुम यह प्रश्न सुनो, मरे हुए व्यक्ति के कपड़े क्यों नहीं पहने जाते, तो उत्तर केवल यह मत देना कि ऐसी परंपरा है, बल्कि कहना, क्योंकि कपड़े सिर्फ वस्त्र नहीं होते, वे आत्मा की स्मृति का विस्तार होते हैं। और जो आत्मा जा चुकी है, उसे शांति दो, मोह नहीं। यही सच्चा विदा है, यही आत्मा के प्रति श्रद्धा है।